हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग को यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों आज वीडियो समझेंगे कि बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है और इसका हम कैसे अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो गाइस इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि बंडल स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है मैं बताता हूं। गाइस देखो, सबसे पहले तो हमें समझना है कि बंडल मतलब क्या होता है। एक प्रोडक्ट की जगह हमें 2 या 3 प्रोडक्ट का एक पूरा पैकेज मिल जाए, उसको हम बंडल कह सकते हैं, ठीक है। अब ये करते क्यों हैं, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं बिजनेस में, ये आगे समझेंगे। आप सबसे पहले तो बंडल का रिक्वायर कहां देखते हैं हम नॉर्मली बंडल। अगर आप मैकडी के आउटलेट में जाते हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि वो आपको बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी, ये तीनों का एक कॉम्बो देते हैं। क्या है वो एक्चुअल में? बंडल ही है, क्योंकि यहां पर आप या तो आप बर्गर ले सकते थे, आप या तो फ्रेंच फ्राइज ले सकते थे। तो इसकी जगह पर आपने क्या किया, उसका एक बंडल ले लिया, बर्गर भी ले लिया, फ्रेंच फ्राइज भी ले लिया और पेप्सी भी ले लिया, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के जो बनता है वो आपने उस कंपनी को पे किया है, यानी कि मैकडी को आपने पे किया। अब गाइस यहां पर एक्चुअल में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है समझते हैं। देखो क्या हुआ कि हम मान के चलते हैं, अभी जैसे हमने टोटल दिए 120 रुपए इस कॉम्बो के लिए, जहां पर आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाता है और आपको बर्गर भी मिल जाता है, यानी कि मैकालू टिक्की जो होती है वो मिल जाती है, और साथ में आपको पेप्सी भी मिल जाती है 1 ग्लास। अब यहां पर आपने मान लो कि 120 रुपए पे किए। गाइस अगर आप इसको लेने जाते हैं, अगर आपने मैकडी में आप एंटर हुए, आपने देखा 35 रुपए या 40 रुपए या फिर 49 रुपए के आसपास, आज की रेट में अगर देखें तो 49 रुपीज का आपको एक मैकालू टिक्की मिलती है। तो अगर मैकालू टिक्की 49 रुपीज का आपका पड़ता है, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक मैकालू टिक्की खाते हो तो। अब आपको खाना क्या था, आपको नहीं पता था कि वहां पे कॉम्बो मिलता है। आप उधर गए, आपने मैकालू टिक्की खाना था आपको, लेकिन तभी आपने वहां देखा यार मैकालू टिक्की भी मिल रही है, फ्रेंच फ्राइज भी मिल रहा है और साथ में आप पेप्सी मिल रही है। तो आपने टोटल कितना हो रहा है 120। तो फिर आपने क्या लगा हिसाब, आपने हिसाब लगाया 49 रुपीज का आपका हो गया मकालू टिक्की, 75 रुपीज का आपका हो गया फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, और पेप्सी कुछ 10-20 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है। अगर आप 1 लीटर पेप्सी की बोतल अगर लेने जाओगे तो आपको 35 रुपए 40 रुपए की पड़ती है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम टोटल लगा के देखें तो यहाँ पर 75 प्लस 35 कितना होता है, यहाँ पे होता है आपका 110 रुपए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर से आप 49 रुपीज का जो है बर्गर भी लेते हो, तो 110 प्लस 49 कितना, तो 159 रुपीज हो गया। और 159 की जगह आपको कितना पे करना पड़ रहा है, आपको पे करना पड़ रहा है 120 रुपीज, ठीक है। तो आप सोचते हो कि अगर मैं तीनों ले लूं साथ में तो यहां पर आप कम से कम 30-35 रुपए बचा सकते हो। तो क्या किया, खाने गए थे बर्गर जो कि मिलता है 50 रुपए में, और आप 120 रुपए देकर आ गए। कंपनी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कंपनी ने पेप्सी बेच दी और आपको यहां पे बर्गर भी बेच दिया और आपको यहां पे फ्रेंच फ्राइज भी खिला दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये बंडल स्ट्रैटेजी थी कंपनी की, क्योंकि उन्हीं को पता है, उन्होंने टाई अप कर रखा है पेप्सी के साथ। अब पेप्सी तो उनके यहां पर आके कोई नहीं खरीदने वाला, तो कमजोर हुआ ना पेप्सी, ठीक है। अब उस पेप्सी को भी बेचना है अब उनको कैसे भी, ठीक है। अब उस पेप्सी को बेचने के बाद उनके लिए क्या तरीका है उनके पास बेचने का, बंडल स्ट्रैटेजी। सीधी सी बात है, उनके यहां पर सबसे ज्यादा बिकता है बर्गर, उनके यहां पर सबसे ज्यादा बिकता है फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। तो उसके साथ में पेप्सी रख देना तो पेप्सी बिक जाएगा। यही करते हैं ज्यादातर कंपनीज, क्या करती है, यही करती है। अब आपको क्या लगता है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या सारे के सारे बिकते हैं? नहीं गाइस, चांस ही नहीं है। सारे के सारे अच्छे से अच्छे कंपनी के भी सारे प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, ठीक है। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, बंडल स्ट्रैटेजी करते हैं। वहां पे क्या करते हैं कि अगर उनके पास 3 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की सेल बहुत गजब की हो रही है, दूसरी प्रोडक्ट की सेल एवरेज हो रही है, और तीसरा प्रोडक्ट है कि यार बिल्कुल मतलब महीने में 1 या 2 बिकता है, उससे ऊपर तो बिकता ही नहीं है। तो उस 1 या 2 बिकने वाले प्रोडक्ट्स को भी तो बेच के खत्म करना है ना, जितना भी बनाया है उसको बेच के खत्म करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, बंडल कर देती है। जो सबसे ज्यादा बिकता है उसके साथ एक छोटा सा अमाउंट और जोड़ के इसको भी उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड करके इसको भी बेच देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया। आप लेने गए थे 100 रुपए की चीज, आपने 150 रुपए देकर 2 चीजें लेकर आ गए। आपको दूसरी चीज चाहिए ही नहीं थी, वो तो बेचना ही, बिकता ही नहीं, कोई भी नहीं खरीदा, तो आप क्यों खरीदोगे उसको? फिर भी खरीद के ले आए, क्यों? क्योंकि आपने सोचा अब पड़ा रहेगा, क्या करना है, अभी 50 रुपए में मिल जा रहा है ना, तो ठीक है ले लेते हैं। तो आपने जो चीज चाहिए थी वो भी ले ली, और जो चीज नहीं चाहिए थी वो भी ले ली, कंपनी ने तो बेच दिया अपना माल, ठीक है। तो जो कमजोर प्रोडक्ट्स होते हैं
उनको बेचने के लिए बंडल स्ट्रैटेजी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप भी कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां ये चीज करती है, जिनके भी प्रोडक्ट्स नहीं बिकता ना, वो लोग अपने बंडल स्ट्रैटेजी के अंदर उसको डालकर उसका बंडल बनाए, कॉम्बो बना के उसको बेच देते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में भी कोई ऐसी कोई चीज है जो आपको लगा कि हाँ बिक जाएगी, यूं सोच के आपने उसका प्रोडक्शन करा दिया है, अब आपके पास पड़ी हुई है वो चीज आगे बिक ही नहीं रही है, तो आप भी इस चीज का यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में और बंडल स्ट्रैटेजी का यूज करके अपने उस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो। आपको उसका प्राइसिंग उतना नहीं रखना है जितना आपने सोचा था शुरू में, आप इसके साथ जोड़ो और उसकी प्राइसिंग को कम कर दो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सब मिला के मुझे पता है आप 100% उसको बेच सकते हो। और आपको करना क्या है, जो कॉस्ट आपको पड़ रहा है, जितना भी कॉस्ट आपको उसे बनाने में पड़ रहा है, ठीक है, सिर्फ उतना ही लो या फिर उससे 4-5 रुपए तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि जो माल आपका बिक ही नहीं रहा है, वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कुछ टाइम में बड़ा सड़ जाएगा, उस चीज को आप जो मिल रहा है उसमें बेच रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी बिक रहा है ना, क्योंकि कॉम्बो में दे रहे हो आप उस चीज को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बंडल स्ट्रैटेजी का प्रॉपर यूज करके अपने बिजनेस में जो भी आपका नुकसान होने वाला है उसको आप नुकसान होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपका मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।